कतर ने ये भी कहा है कि अगर आप इस तरह से हमला करते हैं हमास के नेताओं पर, तो फिर नेगोशिएशन कैसे होगा, क्योंकि अभी भी जो लोग इज़राइल के बंधक हैं हमास के पास, उनमें कुछ लोग अभी जीवित हैं। अगर उन्हें छुड़ाना है तो बातचीत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। हमास की तरफ से बातचीत करने वालों में ये 5 लोग भी शामिल थे, आपने इन्हें मार दिया। तो कतर कह रहा है, आरोप लगा रहा है कि नेतन्याहू को सीरियस दिख नहीं रहे हैं कि वो इस संकट को सुलझाना चाहते हैं बंधकों वाले। तो मेरा ये पूछना है सर कि हो सकता है ज़्यादातर इज़राइल नेतन्याहू के साथ खड़ा हो, ये भी हो सकता है, लेकिन वो लोग जिनके अपने अभी भी बंधक हैं, या कुछ पार्टियां भी होंगी जो चाहती होंगी कि बातचीत हो जाए, अब खत्म होना चाहिए। कुछ गुट भी होंगे इजराइल में जो चाहते होंगे कि जो लगातार गजा पर हो रहा है, जो अब यूएन भी मान रहा है, वो रुकना चाहिए। तो इनकी कितनी बड़ी वॉइस है? क्या बिल्कुल भी नहीं है कि नेतन्याहू बिल्कुल भी नहीं घिर रहे हैं अपने घर में, वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं? उससे भी बड़ी एक वॉइस है, इजराइल की फ़ौज थक चुकी है। इजराइल की फ़ौज लगातार लड़ रही है 2 साल से। उनके जो अफसर हैं वो कह रहे हैं आर्मी के कि अब बंद कीजिए। उनके जो सिपाही हैं नीचे के, वो कह रहे हैं बंद कीजिए। दूसरी एक और बात है, इजराइल की जो फ़ौज है वो काफ़ी हद तक एक परमानेंट फ़ौज नहीं है, वो रिज़र्व में रहती है और फिर रिजर्विस्ट को बुलाया जाता है। वो रिजर्विस्ट जो है वो आम नौकरियां करते हैं जिससे इकोनॉमी चलती है इजराइल की। वहाँ के लड़के लड़कियों के लिए मैंडेटरी है सर्विस। वो तो मैंडेटरी है, वो तो सिर्फ 18 से 21 साल तक के लोगों के लिए उनको ही बुलाते होंगे लड़ने। हाँ, वो तो है ही आर्मी में परमानेंटली, उनको बुलाना नहीं पड़ता इतना। पर कुछ और उसके अलावा रिजर्विस्ट हैं जो उनसे बड़े हैं उम्र में, उनको बुलाना पड़ता है, वो भी कई लाख हैं। तो हर बार इकोनॉमी को सफ़र करना पड़ता है। तो वो भी इकोनॉमी वाले भी बोल रहे हैं कि ये हमारे, तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं नेतन्याहू को। और खैर वो सिर्फ वो नहीं है कि बंधक जो हैं उनके परिवार वाले बोल रहे हैं, उन परिवार वालों के बहुत सारे समर्थक हैं आवाम में, आम लोगों में, वो भी बोल रहे हैं। पर पार्लियामेंट में मेजॉरिटी तो नेतन्याहू और उनके राइट विंग एलाइज की है, तो मुश्किल है उनको इस वक्त टस से मस करना। और नेतन्याहू को दिख रहा है कि भाई अगर मैं निकला इस वक्त तो एक तो मैं गिल्टी पाया जाऊंगा 2023 के अटैक का कि मैंने कुछ किया नहीं उसको रोकने के लिए, इंटेलिजेंस फेलियर या जो भी कहें, और मैं रसद पहुंचवा रहा था मैं खुद ही हमास को। दूसरी बात यह है कि मेरा करप्शन केस भी चल रहा है, तो उस केस में भी मैं फंसा जाऊंगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर होते हुए इम्यूनिटी मिलती है कुछ हद तक। तो उन दोनों चीज़ों की वजह से कि दिखाने के लिए, और तीसरा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इजराइल का प्रोटेक्टर हूँ, इससे उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ेगी, उम्मीद कर रहे हैं। तो इसका कोई सर्वे हो रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, घट रही है? किसी हाँ बिल्कुल, इजराइल बहुत ही एडवांस कंट्री है, तो वहाँ पूरे हर वक्त सर्वे होता रहता है। पहले बहुत कम थी उनकी, और जब ये जो ईरान को उन्होंने पछाड़ा है और ये जो फिर यहाँ इधर उधर मारा है लेबनान में हिजबुल्ला को, उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। उसके बाद अब लेटेस्ट मैंने नहीं देखा कि उसके बाद से फिर कम हुई है कि नहीं, पर काफ़ी बढ़ गई थी उसके बाद। तो वो गलत नहीं थे इस अंदाजे में। तो उनको लग रहा है अब सबसे बड़ा मसा आएगा जब हमास के टुकड़े उड़ा देंगे, तो उससे फिर हमारी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी।